हुआ, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। जनपद शामली के मोहल्ला अहमदनगर गुलशन नगर में मस्जिद फातिमा में रोजे की फजीलत को बयान करते हुए मुफ्ती अदनान ने बताया कि जो इंसान अपने माँ बाप के साथ सही बात नहीं करता उस इंसान से खुदा भी नाराज रहता है। उन्होंने एक वाक्य बताई कि एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इंसान मिलने के लिए आया था और उसने कहा कि आप मेरे वालिद को अपना कुर्ता दे दें। रसूल पाक ने अपना कुर्ता उस इंसान को दे दिया और उसने ले जाकर अपने बाप को दे दिया। उसके बाप ने तब यह पूछा कि तुम यह कहां से लेकर आए हो, तो उन्होंने कहा कि मैं यह कुर्ता रसूल पाक से लेकर आया हूं। तो बाप ने कहा इसको ले जाओ, मुझे नहीं पहनना। उस इंसान ने अपने बाप से लगातार गुहार लगाई कि आप इसको पहन लो, मगर उसके बाप ने उसको नहीं पहना। और तब वह शख्स दोबारा रसूल पाक के पास आया और उसने सारा वाक़या बताया। उस शख्स ने कहा अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं अपने बाप की गर्दन आपके कदमों में लाकर रख दूं। हुजूर पाक तब उस शख्स को कहा नहीं, वह तुम्हारा बाप है और तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। अगर तुम उसकी अहमियत नहीं समझोगे तो खुदा भी तुम्हारे से नाराज हो जाएगा। सभी को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए। उन्होंने बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ईद उल फितर से पहले फितरा देने हर मुसलमान के लिए वाजिब है। की वजह से जो है अल्लाह उसको माफ फरमाते हैं। जब ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्ता पेश कर दिया, जब ये कुर्ता उनका बेटा जो है अपने बाप की उस मुनाफिक की उस खबीस की खिदमत में लेकर जाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अम्मा बाद या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही व ला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तग़ुरन्नकुमुल हयातुद दुनिया व ला यग़ुरन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। व क़ाल तआला अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, देखिए ये रमज़ानुल मुबारक का आखिर अशरा चल रहा है और आखिर अशरे के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आखिर अशरा जो है वो दोज़ख से छुटकारे का है, आग से जो है खलासी का है। तो ये हमें जो है अपने अमलों को जो है इस आखिर अशरे में जो है और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हमें और ज़्यादा जो है मज़ीद इन्हिमाक के साथ जो है रुजू होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रमज़ान की बरकतों का जो है निचोड़ है, एक तरीके से इत्र है ये पूरे रमज़ान का। तो इसमें हमें अपनी इबादत बढ़ानी चाहिए। ख़ास तौर से जो है जो शब क़दर आती है आखिर अशरे में, जो इसकी ताक रातों में जिसको तलाश किया जाता है 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं 29वीं, तो उस रात का ख़ास तौर से एहतमाम करें, इसलिए कि उस रात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि उस रात की इबादत जो है वो 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है। अब ये जो खैर का लफ्ज़ है ये अरबी ज़बान में इसके अंदर कितना ज़्यादा जो है ये कितना माना खेज़ होता है, तो हम और आप चूँकि उर्दू जानते हैं, अरबी से वाकिफ़ नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम इसका जो असल चीज़ है वो समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, कितनी हो सकती है अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में सरापा खैर रखी है। इस रात में जो है हमें नवाफिल का एहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र अज़कार का एहतमाम करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम करना चाहिए और इसी तरीके से ख़ास तौर से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। आदमी अपने लिए भी दुआ मांगे और सारी उम्मत के लिए दुआ मांगे, अपने ईमान वाले भाइयों के लिए, गैर ईमान वाले भाइयों के लिए, सब के लिए जो है इसमें दुआओं का ख़ास तौर से एहतमाम रखना चाहिए। मुफ्ती साहब, एक जो एहतकाम में बैठते हैं, क्या वो 10 दिन ही है या उसमें उससे कुछ कम में भी एहतकाम में बैठ सकते हैं? देखिए, और उसके क्या फ़ायदा है? एहतिकाफ जो है, एहतिकाफ एक होता है सुन्नत, एक होता है वाजिब, एक होता है नफिल। वाजिब एहतिकाफ तो ये होता है कि इंसान जो है मन्नत मांग ले, नज़र मांग ले कि भाई अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं इतने दिन का एहतिकाफ करूँगा या इतने वक्त का एहतिकाफ करूँगा, तो उस वक्त का और उस इतने दिन का एहतिकाफ जो है उसके ज़िम्मे लाजिम हो जाता है।
دوسرے اعتکاف جو ہے نفلی ہوتا ہے. نفلی اعتکاف کی کوئی وقت اور کوئی حد متعین نہیں ہے. آدمی جیسے مسجد میں داخل ہو رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے جب بھی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے. تو جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اتنی دیر وہ جو ہے اعتکاف کی بھی نیت کر لے, ساتھ ہی ساتھ اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. تیسرا جو ہے اعتکاف وہ اعتکاف سنت ہے, اور وہ سنت جو ہے وہ آخر عشرے کا اعتکاف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے آخر عشرے کے اعتکاف کو سنت قرار دیا ہے. حالانکہ شب قدر کی تلاش میں آپ نے جو ہے پورے مہینے کا مستقل بھی اعتکاف کیا ہے, لیکن پھر آپ کو جو ہے بتا دیا گیا ہے کہ شب قدر آپ جو ہے آخر عشرے میں تلاش کریں, تو آپ نے جو ہے آخر عشرے کے اعتکاف کو جو ہے سنت قرار دیا اور آپ مستقل آخر عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ اعتکاف میں یہ ہے کہ دیکھو اصل تو یہ بات ہے کہ انسان جو ہے مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائے, مکمل طور سے جو ہے وہ اپنے تمام لوگوں سے اپنے روابط اور ضوابط بند کر کے صرف اللہ سے رابطہ قائم کرے, اور وہاں پر جب وہ اللہ کے در پہ پڑ جائے گا اور اللہ سے مانگے گا, دعائیں کرے گا, گڑ گڑائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت سب سنوار دیں گے. یہی چیز ہے.